नमस्कार। हमारे मौलवी में पहले एक कहावत थी कि लोगों को पता नहीं रहता था कि उनकी संतान उनका क्रियाक्रम करेगी नहीं, तो वो जीवत बारियां कर देते हैं। ऐसे ही प्रदीप चौबे ने अपने स्वयं के शव यात्रा का वर्णन करा कि क्या क्या अनुभव होता है। उन्होंने दैनिक जीवन की जो लोगों शव यात्रा में जाते क्या क्या आपस में बातें करते, उन सबका इन्होंने वर्णन करा। हास्य भी है, व्यंग भी है और जीवन का सत्य भी है। हम अपनी शव यात्रा का आनंद ले रहे थे, लोग हमें ऊपर से कंधा और अंदर से गालियां दे रहे थे। एक धीरे से बोला, साला क्या भारी है। मैं यहां बता दूं कि प्रदीप चौबे का 1.5 कुंटल वजन था और उनकी मार्केट वैल्यू ये थी। बोले हम जही कहां पर भी कवि सम्मेलन करने जाते तो तुम्हें ऑटो रिक्शा वाले से पूछते तो वहां चलना, तो बोले क्या लोगे, बोले किलो के हिसाब से लूंगा। तो ये बोले मेरी मार्केट वैल्यू थी। तो एक ने बोला, धीरे से बोला, साला क्या भारी है। दूसरा बोला, भाई साहब ट्रक की सवारी है, ट्रक ने भी मना कर दिया इसलिए हमारे कंधों पर जा रही है। एक हमारे ऑफिस का मित्र बोला, इसे मरना ही था तो संडे को मरता, कहां मंडे को मर गया बेदर्दी। एक ही तो छुट्टी बची थी, कमबख्त उसकी भी हत्या कर दी। एक और बोला, हाँ यार काम तो हमारा भी लटक गया, आज बिजली के बिल जमा करने की लास्ट डेट थी तो साला यहां पर अटक गया। अब जो कल पेनल्टी भरना पड़ेगा उसका पैसा क्या इसका बाप देगा। एक मित्र ऐसा भी था जो फूट फूट कर रो रहा था, बेचारा बहुत दुखी हो रहा था। उससे किसी ने पूछा, क्या भाई मरने वालों से आपका विशेष प्रेम था। वो बोला, मरने वालों को मारो गोली भाई साहब, हमको तो अपना 10,000 रुपया याद आ रहा है। हमने अपने बाप से लेकर दिया था और अभी तो ब्याज भी नहीं लिया था कि ये इंटरवल में ही मर गया। साला हमारे लिए कितना टेंशन कर गया। अब तुम हमारे बाप को नहीं जानते, इतना कंजूस है कि लोग हमको उसका बेटा भी नहीं मानते। आपस में फुसफुसाते कि कंजूस ने बेटा कैसे पैदा कर लिया। अब बताओ, ऐसी कड़की में ये मर लिया, अब हम हमारे पिताजी को क्या मुंह दिखाएंगे। उनको अगर पता चला तो हमको 10,000 रुपये में बेचाएंगे। तभी हमारे मोहल्ले का एक कुल्फी वाला आगे आया और उसने अपना कंधा जैसे ही हमारे अर्थी को लगाया, कमबख्त के मुंह से आवाज आई, ठंडी मीठी बर्फ मलाई। कोई पीछे से बोला, कमाल है भाई, यहां भी धंधा, दुकान लगा रहे हो या कंधा। वो बोला, क्षमा करे क्षमा करे, मुंह से निकल गया, क्या करे क्या करे। ऐसा नहीं है कि मैं शव यात्रा के कानून कायदे नहीं जानता हूं। आप देखो कितना अच्छा वर्णन करा कि शव यात्रा के कानून कायदे। ऐसा नहीं है कि मैं शव यात्रा के कानून कायदे नहीं जानता, मगर इस मुंह का क्या करूं जो नहीं मानता। जैसे ही कोई वजनदार सामान कंधे पर आता, मुंह से बर्फ और मलाई निकल जाता। जून का महीना था, अब आखिरी क्लाइमैक्स चल रहा है। हर आदमी पसीना पसीना था। एक अर्थी ढोहू बोला। अब आप देखो कितना प्रॉपर वर्ड यूज करा, अर्थी ढोहू, जो अर्थी को ढोता है। कवियों की कल्पना है, कहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। यार क्या भयंकर धूप है। दूसरा बोला, मरने वाला भी क्या खूब है, मरा भी तो साला जून में। अरे इस समय तो आदमी को होना चाहिए देहरादून में। यह थोड़े दिन इंतजार करता तो जनवरी में आराम से नहीं मरता। अब आप देखो मरने के लिए भी टाइम चाहिए। ये थोड़े दिन अगर रुकता तो साला जनवरी में नहीं मरता। जनवरी अपन भी जल्दी से घर भाग लेते और जितनी भी देर ठहरते सर्दी में आग में ताप लेते। भला मरने के लिए जून का महीना कितना बोर है। कोई बोला, हाँ यार, क्योंकि मैं मरने का तो मजा फरवरी में ही कुछ और है। वो बोला, अच्छा हम फरवरी में ही प्रस्थान करेंगे, जनवरी में ही मरेंगे क्या। एक ने बोला, नहीं हम फरवरी में ही प्रस्थान करेंगे, जनवरी में नहीं। अब आप देखो कि हमारे के जो हिंदुस्तानी कर्मचारी रहते उनको कितनी आस रहती इंक्रीमेंट की। अरे जनवरी में क्यों, अरे हमारा इंक्रीमेंट आता है। भला हिंदुस्तानी कर्मचारी भी कहीं अपने वेतन वृद्धि छोड़कर जाता है। वो भी मारे प्रसन्नता से चीखा, राम नाम सत्य है। एक अधमरा बोला, भाई साहब असल में मर तो हम रहे हैं, मुर्दा तो बड़ा मस्त है।